नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में जो नोट चलते हैं उसे टका कहा जाता है। बांग्लादेशी टका जो 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद से अब तक उस पर बांग्लादेश के संस्थापक और अपदस्थ किए गए प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन अब वो तस्वीर हटा दी गई है। रविवार को बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने नई करेंसी जारी की है और नई करेंसी जो नए नोट जारी किए गए हैं उस पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं है, बल्कि अलग अलग नोटों पर हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर, बांग्लादेश के जो प्राकृतिक स्थल हैं, जो वहाँ पर पर्यटन स्थल हैं, उन स्थलों को दर्शाया गया है, न कि किसी इंसान के चेहरे को लगाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ बांग्लादेश में जो ब्रिटिश काल में अकाल पड़ा था, उस अकाल की चित्र को भी दिखाया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाया जाना, हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीर को लगाना, ये क्या संकेत है? खासतौर पर तब जबकि इससे पहले बांग्लादेश के अपदस्थ किए गए प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में सुनवाई शुरू हो गई और आरोप तय किए जा रहे हैं। जाहिर है बहुत बड़ा संकेत, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में जो अंतरिम सरकार है उस पर कट्टरता के आरोप लगे, हिंदुओं के खिलाफ अपराध के आरोप लगे, हिंदुओं की हत्या के आरोप लगे और साथ ही जमातियों को बढ़ावा देने के आरोप लगे। जमाते इस्लामी पर से बैन हटाया गया, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया और चुनाव कराने को लेकर हाल ही में सेना और जो मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार है उनके बीच तनाव की स्थिति भी नजर आई। तो ये सब कुछ संकेत एक साथ अगर पढ़ने की कोशिश करें तो संकेत क्या कहते हैं इसे भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इन नोटों को देख लीजिए गौर से। और ये नए नोट है, बांग्लादेश में जो अब तक टका चलता था नए नोट है, और साथ ही साथ पुराने नोट को भी हम आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेशी टका जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन इस नए नोट में आप देखिए, इसमें प्राकृतिक परिदृश्य हैं, कोई मानव चित्र नहीं है, नई सीरीज और डिज़ाइन है इसमें। साथ ही हिंदू और बौद्ध मंदिर के साथ ऐतिहासिक महलों की तस्वीरें हैं इसमें। दिवंगत चित्रकार जैनुल आबिदीन की कलाकृति भी है इसमें, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल के अकाल को दिखाया गया है। शेख मुजीब की जगह अब ये तस्वीर होंगी। हालांकि ये कहा गया है कि ये जो पुराने नोट अभी चलन में हैं वो चलन में रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन पुराने नोटों की जगह नए नोट ले लेंगे। एक अन्य नोट है जिस पर पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों की याद में बने राष्ट्रीय शहीद स्मारक को भी दर्शाया गया है। यानी 9 अलग अलग मूल्य वर्ग के नोट हैं, 3 नोट जो रविवार को जारी किए गए हैं। बाकी नोट भी और भी चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे और प्रचलन में लाए जाएंगे। नए नोट केंद्रीय बैंक के मुख्यालय से जारी किए जाएंगे और बाद में देश भर में इसके अन्य कार्यालयों से जारी किए जाएंगे। जाहिर है नए नोटों की डिजाइन में सबसे बड़ी बात कि शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाया जाना। 1972 में जब प्रारंभिक नोटों में एक मानचित्र प्रदर्शित किया गया था जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बांग्लादेश की ओर से अपना नाम पूर्वी पाकिस्तान के बदलने के बाद बनाया गया था। बाद में इन बैंक नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर छपी थी जिनकी हत्या कर दी गई थी। 1971 में राष्ट्रपति बनने के बाद 4 साल बाद ही सैन्य तख्तापलट हुआ था और उसके बाद शेख हसीना, उनकी बेटी, लगातार 15 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और 2024 में उन्हें छात्र विद्रोह के बाद फिर मजबूरन देश छोड़कर जाना पड़ा था। फिलहाल उन्होंने भारत में शरण लिया है। इससे पहले बांग्लादेश की पूर्व पीएम अपदस्थ की हुई पीएम शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की कोर्ट में सुनवाई हुई और बांग्लादेशी प्रोसिक्यूटर्स ने देश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में शेख हसीना पर 2024 के छात्र आंदोलन को छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के दमन के लिए, हिंसक दमन के लिए उन पर आरोप तय किए और इस पर सुनवाई शुरू हुई। मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है और साथ ही साथ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से ये सुनवाई शुरू हुई। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का गठन शेख हसीना की सरकार ने किया था, जो पाकिस्तानी सैनिकों के कट्टर सहयोगियों पर मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। लेकिन अब शेख हसीना पर ही ये अब ट्रिब्यूनल के तहत आरोप तय किए जाएंगे। इसमें मृत्युदंड की सज़ा भी इनके खिलाफ हो सकती है। तो एक तरफ शेख हसीना
के खिलाफ पाबंदियां, सुनवाई, उनकी पार्टी पर बैन, और दूसरी तरफ शेख हसीना के पिता और उनके बांग्लादेश के संस्थापक रहे शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाया जाना, हिंदू और बौद्ध मंदिरों को दिखाना, ये सब क्या संकेत कहते हैं, जानकार क्या कहते हैं इस बारे में, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, विदेश मामलों के जानकार, ये भी सुन लीजिए। बांग्लादेश की इंटरिम सरकार जिसके अंदर जनाब मोहम्मद यूनिस एक चीफ एडवाइज़र का रोल निभा रहे हैं, जिसे कट्टरपंथी सरकार भी कहा जाता है, उन्होंने 1 जून को यानी कि कुछ ही दिन बाद आने वाली है बकरी ईद, उससे पहले उन्होंने 1000 के नोट, 50 के नोट, 20 के नोट इनको रीसर्कुलेट या रीप्रिंट करना शुरू किया है। और इनमें जो शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसकी तस्वीर को हटा दिया गया है। उसकी जगह बौद्ध टेम्पल, हिंदुओं के मंदिर, और उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो बंगाल के अंदर एक अकाल पड़ा था अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसकी तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। और जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था, यानी कि वो लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ लड़ी गई, वेस्ट पाकिस्तान के साथ, उसकी तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। और ये कब हो रहा है? जब शेख हसीना के ऊपर अदालत में खुली गवाही और खुली प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब इसलिए हो रहा है कि अवामी लीग के ऊपर शिकंजा कसा जा सके, उसके खिलाफ उस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके खिलाफ लोग सड़कों पर ना उतरें। और दूसरा, मोहम्मद यूनिस के बारे में एक फेवरेबल माहौल बनाने के लिए कि वो तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। तो सुना आपने, और यकीनन अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में धीरे धीरे मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार अपनी पैठ जताना चाहती है, जमाना चाहती है, या फिर आने वाले दिनों में हिंदुओं और बौद्ध मंदिरों की तस्वीर को दिखाकर मोहम्मद यूनुस अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, और साथ ही साथ क्या ये चुनाव के भी संकेत हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।